धर्मेंद्र इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और अपने पीछे छोड़ गए दो ऐसे परिवार जो उनके ऊपर पूरी तरीके से आश्रित थे। धर्मेंद्र बतौर एक्टर अच्छी खासी कमाई करते थे, प्लस बतौर बिजनेस एंटरप्रेन्योर उनकी बहुत सारी संपत्तियां थी। करोड़ों का फार्म हाउस था, गरम धर्म के नाम से पूरी रेस्टोरेंट चेन थी जो पूरे देश भर में फ्रेंचाइजी मॉडल पर चलती है। इसके अलावा उनके खुद के पुणे में खंडाला में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। सनी का सुपर स्टूडियो साउंड भी है जो धर्मेंद्र के पैसों से स्टेब्लिश हुआ था। इसके अलावा धर्मेंद्र का एक और सोर्स ऑफ इनकम है जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो है उनकी पेंशन बतौर सांसद। धर्मेंद्र बीकानेर से चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। एक बार कोई भी इंसान अपने जीवन में सांसद बनता है उसको ताउम्र पेंशन मिलती सरकार की तरफ से। हालांकि रकम बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन जो भी होती है सरकारी पैसा होता है, प्लस बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। अब धर्मेंद्र के जाने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है कि धर्मेंद्र की जो पेंशन है वो किसको मिलेगी। जाहिर सी बात है कि पति की मौत के बाद पत्नी को पेंशन मिलती है, पर यहाँ पर धर्मेंद्र की दो पत्नियां हैं, प्रकाश कौर जी और हेमा मालिनी। जाहिर सी बात है दोनों पत्नियां आपस में एक दूसरे को चैलेंज कर सकती हैं कि पेंशन मुझे मिले, लेकिन जो लॉ है वो कुछ और बात कहता है। लॉ के अकॉर्डिंग खासतौर से धर्मेंद्र के मामले में जो पेंशन का अधिकार है वो पहली पत्नी को मिलेगा, बिकॉज हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक इंसान दो शादी नहीं कर सकता। इस तरीके से धर्मेंद्र की पहली पत्नी उनकी लीगल वाइफ है, और धर्मेंद्र ने जो दूसरी शादी की थी वो दिलावर खान बन के शादी की थी, यानी कि इस्लाम धर्म कबूल करके। ऑन पेपर वो दिलावर खान केवल कृष्ण थे और हेमा मालिनी का नाम भी चेंज हुआ था। तो लीगली तौर पर चैलेंज करने की बात आएगी तो हेमा और धर्मेंद्र का वो रिश्ता कभी भी टिक नहीं पाएगा जो धर्मेंद्र प्रकाश कौर के साथ लीगली चलता है। तो इस तरीके से धर्मेंद्र की जो विधवा पेंशन है वो आमतौर पर उम्मीद करनी चाहिए प्रकाश कौर जी को मिलेगी, और हेमा मालिनी को वैसे भी किसी भी तरह की पेंशन की दरकार नहीं है। वैसे तो पेंशन की दरकार दोनों पत्नी में किसी को नहीं है, बिकॉज दोनों बहुत ही स्टेबलिश हैं, दोनों के बच्चे ऑलरेडी सेटल्ड हैं। फिर भी सरकार जो पेंशन देगी उसकी पूरी प्रोसेस तो फॉलो होती है। इस तरीके से धर्मेंद्र की जो विधवा पेंशन है प्रकाश कौर के हिस्से में जाती है, और हेमा को मिलेगी उनकी कमाई हुई हिस्सेदारी में से कुछ वसीयत का पार्ट जो धर्मेंद्र ने लीगली तौर पर उनके नाम किया होगा। हालांकि संपत्ति के विवाद में धर्मेंद्र का पूरा परिवार सेफ है, न तो किसी तरह के विवाद की बातें आती हैं, न ही परिवार में कोई झगड़ा होता है। उम्मीद करते हैं पेंशन के मामले में पूरा परिवार बहुत ही सटीक तरीके से आपस में सब कुछ सुलझा लेगा।